नमस्ते जी, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम देखने वाले हैं ये नवरात्रि के 10 दिन आपके लिए क्या बदलाव लेके आ रहे हैं, आपके लाइफ में कौन से चैलेंजेस आने वाले हैं और कौन सी ब्लेसिंग्स आने वाली है। सो स्टे ट्यून्ड। बेसिकली इसमें कोई पाइल वगैरह नहीं है, ये जनरल रीडिंग है। जितनी चीज़ें आपसे रेजोनेट करें उतना लीजिए और बाकी का यू कैन लेट इट बी। तो चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं, व्हाट इज़ योर करंट एनर्जी। उस करंट एनर्जी के बेसिस पे हम आगे बढ़ेंगे, based on whatever the challenges are coming and whatever blessings are coming for you. Okay, चलिए माँ दुर्गा का नाम लेके शुरू करते हैं, क्या चल रहा है। ऑलराइट, ओके। सो मुझे काफ़ी मिक्स फाइल यहाँ पे दिख रहा है। पहली चीज़ तो मुझे ये दिख रही है कि या तो कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि सम पीपल आर ट्राइंग टू हेल्प यू, एंड अनदर थिंग इज़ दैट कि जो लोगों का इन्वॉल्वमेंट है, जो लोग आपको हेल्प करने की कोशिश कर रहे हैं, कहीं ना कहीं यू आर नॉट लाइकिंग इट। ओके, सो शायद से आपको किसी का इंटरफियरेंस पसंद नहीं आ रहा है, या कुछ ऐसी एनर्जी है जो आपको अच्छी नहीं लग रही, बट बेसिकली वो एनर्जी आपको हेल्प करने के लिए ही है। इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट मुझे काफ़ी ज़्यादा दिख रहा है करंट एनर्जी में। इंटरनली यू आर कंफ्यूज, यू वांट टू नो बट यू आर नॉट एबल टू गेट दैट क्लैरिटी अबाउट वट एवर थिंग यू आर हैविंग इन योर माइंड। दूसरी चीज़ यहाँ पे यह है कि बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग भी हो रहा है। आई थिंक आप किसी चीज़ को एक्सेप्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, किसी चीज़ में से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं, पर आपको समझ नहीं आ रहा है कि कैसे निकलना है, आपको समझ नहीं आ रहा है कि कहाँ जाना है और कौन से स्टेप लेने हैं जिससे यू विल फील दैट रिलीफ। रिलीफ इज़ द वर्ड विच यू नीड टू हियर राइट नाउ, कि आपको रिलीफ चाहिए, आपको वे आउट चाहिए, आपको निकलना है इस चीज़ में से बाहर, और आपको समझ में आ रहा है पर कैसे वो कहीं ना कहीं नहीं हो पा रहा। पर डोंट वरी, ड्यूरिंग दिस नवरात्रि आई एम 100% श्योर आपको रास्ता मिलेगा। आई एम 100% श्योर कि आपको गाइडेंस भी मिलेगा। चलिए देखते हैं माँ नौ दुर्गा का क्या मैसेज है आपके लिए। जो भी गॉडेस आपसे कनेक्टेड है, वॉट एवर इट इज़, tell me what these people needs to know. What these people needs to know. Wow. ओके, सबसे पहले वी हैव अ प्रेडिस ऑफ सोर्स, जो इंडिकेट करता है एक बहुत स्पीडी चेंज आपकी लाइफ में आ रहा है। तो कोई कम्युनिकेशन बेसिकली यहाँ पे आएगा, या फिर कोई आइडिया। मोस्टली मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों के केस में कहीं ना कहीं से कोई कम्युनिकेशन आ रहा है, कोई न्यूज़ आ रही है जो आपको काफ़ी ज़्यादा लिबरेटेड फील कराएगी। आपको लगेगा कि हाश अच्छा हुआ। आपको जो साई ऑफ रिलीफ है वो इस न्यूज़ के ऊपर से मिलेगा। जो लोग जॉब के बारे में सोच रहे हैं, आई थिंक दिस इज इट। आपको फाइनल कॉल मिल जाएगा, वो ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से या कोई और ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से, जहाँ पे आपका जॉब जो है वो कंफर्म होने वाला है। जॉब की आप चिंता बिल्कुल ना करें। ओके, देन वी हैव चैम्पियंस ऑफ कप, कहीं ना कहीं इंडिकेट करता है कि उसके साथ ही साथ इमोशनल बैलेंस जो है आपका काफ़ी अच्छे से होने वाला है इन दिनों के दौरान। कुछ समय ऐसा रहेगा जहाँ पे आपको लगेगा कि आप इमोशनली बहुत ज़्यादा ओवरवेल्म हो, आपको समझ नहीं आ रहा है कि ये आपके साथ क्यों हो रहा है, आप इतने इमोशनल क्यों हो, पर यू आर सपोज टू स्टे देयर एंड एक्सप्लोर दोज इमोशन एंड एक्सप्रेस दोज इमोशंस, क्योंकि ये एक इमोशनल क्लेंजिंग है, आपका स्पिरिचुअल क्लेंजिंग हो रहा है इन 10 दिनों के दौरान। तो जो भी आपको महसूस हो रहा है वो ऐसी चीज़ें हैं जो निकलना चाहती है, और जो जैसे ही निकलेगी आपकी एनर्जी काफ़ी एलिवेट होने वाली है। सो आई सी इमोशनल बैलेंस, बट वो इमोशनल बैलेंस में पहुँचने तक थोड़ा ऊपर नीचे रहेगा, विच यू हैव टू एक्सेप्ट एंड यू हैव टू अलाउ, एक्नॉलेज। ओके, देन बहुत खूबसूरत कार्ड है मैजिशियन। यहाँ पे सारे तत्व जो दिख रहे हैं वो इंडिकेट कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं आपको मौका मिलेगा कि कुछ क्रिएट करने का। कहीं ना कहीं आपका विश एक ग्रांट होने वाला है इन 10 दिनों के दौरान। माँ आपको डेफिनेटली कोई विश ग्रांट करने वाली है, और उसका पावर बिल्कुल आपके हाथ में है। ऐसा हो सकता है कि आप थोड़ा विजुलाइज करो या फिर डे ड्रीम करो और वो चीज़ सच्ची हो गई, या फिर आप किसी चीज़ के पीछे बहुत समय से पड़े थे और आप थोड़ा माँ को बोलो
और वो डेफिनेटली हो जाए इन 10 दिनों के दौरान। सो दैट इज़ अनदर एनर्जी। नेक्स्ट इज 8 ऑफ कप्स, जो इंडिकेट करता है मूविंग अवे फ्रॉम ओल्ड। कहीं ना कहीं डिटैचमेंट आपको प्रैक्टिस करनी है कुछ लोगों से, कुछ चीज़ों से, जिसके साइंस आपको दिए जाएंगे, एंड यू हैव टू मेक श्योर कि आप उन लोग और उन चीज़ों से आगे बढ़ो, उन आदतों को छोड़ो फॉर योर ओन बेटरमेंट। नेक्स्ट वी हैव 6 ऑफ सॉर्ड्स, जो इंडिकेट करता है कि बहुत सारे आपके माइंड में आइडियाज़ आने वाले हैं, और वो आइडियाज़ काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल आपको आगे जाके बनाएंगे। सो यू जस्ट हैव टू ट्रस्ट इन योर सेल्फ कि आप जो भी चाहते हो वो आप कर सकते हो, वो मैनिफेस्टेशन आपका डेफिनेटली होने वाला है। आपको सेल्फ डाउट नहीं करना है, बिकॉज वी हैव अ लॉट ऑफ सॉर्ड्स कार्ड हियर। सो सॉर्ड्स यहाँ पे इंडिकेट करते हैं कि आपका मेंटल प्लेन काफ़ी ज़्यादा एक्टिवेट रहने वाला है, आपको क्रिएटिव आइडियाज़ काफ़ी ज़्यादा आने वाले हैं, आपका कम्युनिकेशन बैक एंड फोर्थ काफ़ी लोगों के साथ होने वाला है, कुछ अच्छा कुछ बुरा। सो यू हैव टू क्रिएट बैलेंस फ्रॉम हियर। आपको कहीं ना कहीं एनर्जी ऐसी अपनी रखनी है शांत की, जिससे कुछ भी चीज़ आपको अफेक्ट ना कर पाए, है ना। चलिए देखते हैं व्हाट आर द थिंग्स, व्हाट आर द चैलेंजेस, कौन से चैलेंजेस आपके लिए आ रहे हैं इन 10 दिनों के दौरान। ओके, चैलेंजेस में सबसे पहला तो मुझे ये दिख रहा है कि कोई बिट्रेयल आपके साथ होने वाला है, आपके करीबी इंसान की ओर से कहीं ना कहीं आपको जो है कुछ धोखा सा मिलने वाला है, या फिर आपके बलबूते पर वो आगे बढ़ जाएंगे, ऐसा कुछ आपको हो सकता है। सो यू हैव टू बी केयरफुल, बी सेल्फिश, अपना पहले सोचे दूसरों का बाद में सोचे, टेक केयर ऑफ़ योर एनर्जी, हैव अ प्रोटेक्शन। दूसरी चीज़ यहाँ पे ये है कि आपकी ना कोई साइकिल एंड हो रही है, और ये साइकिल एंड जो होने वाली है वो लेके आएगी काफ़ी सारी पुरानी चीज़ें और पुराने लोग। तो हो सकता है कि आपके कोई एक्स या फिर कोई पास्ट के लोग जो है आपको कम्युनिकेट करने की कोशिश करे, कनेक्ट करने की कोशिश करे, तो उन लोगों को डेफिनेटली आपको रियलाइज़ करना है कि दैट इज़ इन द पास्ट। अगर आप उसको अभी लेकर चलोगे तो आप फ्यूचर में पहुंच नहीं पाओगे, आप अपनी ओल्ड एनर्जी में स्टक रहोगे। सो दिस इज़ अ बिग चैलेंज। अगर पास्ट से कोई भी चीज़ आती है, यू हैव टू लेट इट गो। क्योंकि दूसरी दो चीज़ अगर यहाँ पे मैं ये देखूँ, तो काफ़ी ज़्यादा क्लैश होगा आपके इमोशंस और आपकी प्रोडक्टिविटी का। सो चांसेस ऐसे हैं कि आप इमोशनली इतने ज़्यादा डाउन फील करो कि आप जो है एक्शन लेने से थोड़ा डरो, आप एक्शन लेना ऑल टुगेदर स्किप कर दो। तो ये आपको नहीं करना है। इमोशंस जो भी है, यू हैव टू क्रिएट अ स्विच। इमोशनल इश्यूज, पर्सनल इश्यूज एंड वर्क रिलेटेड चीज़ों का सेग्रीगेशन करना है, एंड यू डेफिनेटली हैव टू वर्क दैट वे। अदरवाइज अगर आप सारा मिक्स करोगे तो ना आप करियर में ग्रो कर पाओगे और ना किसी और चीज़ में आप ग्रो कर पाओगे। ठीक है, चलिए अभी ब्लेसिंग्स देखते हैं माँ काली के डेक से लेकर कि आपके लिए क्या ब्लेसिंग्स है इन 10 दिनों के दौरान। Wow, you have Durga Kalika indicating strong protection, opening the third eye indicating जो भी illusions है आपके माइंड में वो कहीं ना कहीं टूटने वाले हैं। अपने आप के बारे में जो नेगेटिव बिलीव्स है, अपने आप के बारे में जो फॉल्स बिलीव्स है, वो इस 10 दिनों के दौरान आप रूबरू होने वाले हो, और यू आर कॉल्ड टू ब्रेक इट, यू आर कॉल्ड टू सी द ट्रूथ, यू आर कॉल्ड टू सी द पीपल जो जैसे हैं वैसा आपको दिखा रहा है ये जो भी एनर्जी है वो। बट यू हैव टू एक्सेप्ट, यू हैव टू सी इट फॉर योर सेल्फ। आप ऐसे इग्नोर करके काम नहीं चलेगा। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि सच्चाई रिवील होने वाली है, कौन कैसा है वो रिवील होने वाला है। सेकेंड वी हैव कुरुकुला, ये इंडिकेट करता है इमेंस अट्रैक्शन। सो कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी ऐसी रहने वाली है कि काफ़ी लोग आपसे अट्रैक्ट होंगे, काफ़ी लोग आपके अंदर की हीलिंग और ग्राउंडिंग एनर्जी को महसूस करेंगे, और दिस इज़ अ ब्लेसिंग। आपकी एनर्जी काफ़ी ज़्यादा सेक्सी, हाई और बहुत ही लविंग होने वाली है, और बहुत सारे लोग आपसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। मे बी यू विल बी एबल टू अट्रैक्ट फ्यू न्यू फ्रेंड्स इन टू योर लाइफ। सो वो एक चीज़ है। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट वी हैव कुंडलिनी शक्ति इंडिकेटिंग पूरे 10 दिन का पर्पस और ब्लेसिंग। एक तो यही है कि आपकी पूरी एनर्जी बैलेंस होने वाली है, आपकी मैस्कुलाइन एंड फेमिनाइन बैलेंस होने वाली है, जिसकी बदौलत आपके लाइफ में जो भी आप अचीव करना चाहते हो आगे जाके, आपके जो भी स्पिरिचुअल गोल्स है, जो भी
दूसरे गोल्स हैं वो सारे के सारे आपके पूरे हो सकते हैं। ये लिटरल ब्लेसिंग्स है माँ काली के आपके ऊपर। सो यू जस्ट हैव टू गो थ्रू द क्लेंजिंग प्रोसेस। गरबा खेलो, डांस करो, माँ की आराधना करो, साधना करो, फास्ट करो, जो भी आपको अच्छा लगे वो करो, एंड सी द चेंज इन योर सेल्फ। Thank you so much. Follow me for more such videos and see you in the next one. Bye bye.